हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोड करियर एकेडमी। ये हमारा इंग्लिश का 6th वीडियो है। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद हमारा ग्रामर का पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद वोकैबुलरी बचेगा एंड कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे जिसे हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट मतलब जब हम सेंटेंस में एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं, एंड इनडायरेक्ट मतलब जब रिपोर्टेड मीनिंग बोला जाता है, यानी जो वर्ड बोला है मीनिंग सेम रहेगा बट उसका जो वर्ड्स है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ही सेड आई एम हैप्पी, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है एंड इसका रिपोर्टेड मीनिंग क्या है? ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, ये हमने रिपोर्ट किया कि वो खुश था। बेसिक रूल्स क्या होते हैं? कोटेशन मार्क हट जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट में कोटेशन मार्क है, इनडायरेक्ट में कोटेशन मार्क हट गया। यूज दैट करते हैं, यहाँ पे दैट लगाए। दैट कभी कभी ऑप्शनल भी होता है। टेंस चेंज करते हैं, यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये कहाँ चला गया? सी प्लेड, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। प्रोनाउन चेंज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया? शी हो गया। एंड टाइम चेंजेस, कभी कभी अगर टाइम लिखा रहता है तो वो टाइम चेंज हो जाता है। वो सारे चेंजेस के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं पहले। टेंस चेंज मतलब देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल रहा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट हो जाएगा सारा पास्ट। अगर पास्ट सिंपल में ऑलरेडी है तो एक स्किप करेंगे एंड चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट कंटिन्यूस रहेगा तो इसे भी स्किप करके कहाँ चले जाएंगे? एक पास्ट परफेक्ट को स्किप करेंगे एंड चले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे। उसके बाद पास्ट परफेक्ट रहेगा तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्किप करके कहाँ जाएंगे? पास्ट हो गए परफेक्ट के बाद अगर स्किप करें तो उसके बाद सेकंड कुछ आता ही नहीं है। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नो चेंज। फ्यूचर में जो विल है वो वुड हो जाएगा, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी जो है वो वुड भी हो जाएगा, एंड फ्यूचर परफेक्ट में वुड हैव हो जाएगा, यहाँ पे विल हैव होता है, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में वुड हैव बीन हो जाएगा। प्रोनाउन चेंज में क्या क्या होता है? अगर डायरेक्ट में आई है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वो ही या फिर शी। अगर डायरेक्ट में वी है तो इसमें हो जाएगा दे। यहाँ पे अगर माई है तो हो जाएगा हीज या फिर हर। अगर योर है तो हो जाएगा माई या फिर हीज या फिर हर, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अगर आर है तो हो जाएगा देयर, मी है तो हो जाएगा हिम या फिर हर, एंड अस है तो हो जाएगा देम। टाइम एंड प्लेस चेंज में क्या क्या है? अगर नाउ रहेगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में उसको लिखते हैं देन। टुडे को लिखते हैं दैट डे, यस्टरडे को लिखते हैं द प्रीवियस डे, टुमारो को लिखते हैं द नेक्स्ट डे, हियर को लिखते हैं देयर, दिस को लिखते हैं डैट, दीज को लिखते हैं दोज, नेक्स्ट वीक को लिखते हैं द फॉलोइंग वीक, एंड लास्ट वीक को लिखते हैं द प्रीवियस वीक। अब एक एक करके सारे टेंस में देखते हैं चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल क्या हो जाता है? पास्ट सिंपल। यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही सेड आई ईट एप्पल्स। तो करेंगे क्या? पहले इसको लिख देंगे, ही सेड लिख देंगे, फिर डैट लगाना है, ही सेड डैट। उसके बाद ये जो आई है ये किसके बारे में बात हो रहा है? ही सेड आई, यानी ये ही के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे आई प्रोनाउन चेंज होकर क्या हो जाएगा? ही, एंड ईट का पास्ट एट, एंड एप्पल्स हो जाएगा। ही सेड दैट ही एट एप्पल्स। वेरी सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे शी सेड है हो जाएगा, फिर यहाँ पे डैट लगाएंगे, एंड आई एम रीडिंग। कौन रीड कर रहा है? शी, तो शी हो जाएगा यहाँ पे शी वॉज रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसमें ही सेड आई हैव फिनिश्ड, यहाँ पे हो जाएगा ही सेड, यहाँ पे लगाएंगे डैट। आई हैव, आई कौन है? ही, तो ही हैड फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, दे सेड वी हैव बीन वेटिंग। तो यहाँ पे पास्ट में हो जाए, इनडायरेक्ट में हो जाएगा दे सेड, यहाँ पे डैट लगाएंगे, एंड दे हैड बीन, हैव बीन हो गया हैड बीन वेटिंग। और दे, वी क्या बदल गया? वी का प्रोनाउन चेंज होके हो गया दे। यहाँ पे वी कौन है? यहाँ पे वी दे है, तो इसलिए हो गया दे। पास्ट टेंस में क्या करेंगे? पास्ट सिंपल हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, एक स्किप कर दिए। तो ही सेड आई रोट अ लेटर, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड लगता है, तो यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड। आई कौन है? ही, तो ही के बारे में बात हो रहा है, तो ही हैड रिटन अ लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शी सेड आई वाज कुकिंग, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शी सेड दैट
शी हैड बीन, पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड बीन कुकिंग। नो चेंज टेंस, अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो नो चेंज होगा, जो टेंस है वही टेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट में भी। यहाँ पे देखिए ही सेड आई हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड, आई हो गया ही एंड हैड कंप्लीटेड, टेंस वही है बस इनडायरेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट में भी वही चेंज नहीं होगा। तो शी सेड आई हैड बीन स्टडिंग, तो इसका इनडायरेक्ट भी क्या होगा, शी सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल वुड हो जाता है, तो यहाँ पे ही सेड आई विल गो, यहाँ पे हो जाएगा ही सेड, आई कौन है, आई है ही, तो ही वुड गो। यहाँ पे भी विल भी हो जाएगा वुड भी, तो शी सेड आई विल बी वेटिंग, तो शी सेड दैट शी वुड बी वेटिंग। यहाँ पे देखिए डैट नहीं है, डैट अगर नहीं भी लगाए तो ये सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बट एग्जाम में हमेशा डैट लगाना नहीं भूलिएगा, या फिर ऑप्शन में जो होंगे वो सारे डैट वाले ही होंगे। विल हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव, तो ही सेड आई विल हैव बीन, आई विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे हो गया ही सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्या, विल हैव बीन हो जाएगा वुड हैव बीन, यहाँ पे शी सेड आई विल हैव बीन वर्किंग, तो इसका इनडायरेक्ट क्या है, शी सेड, यहाँ पे लगा है दैट शी वुड हैव बीन वर्किंग। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, नो टेंस चेंज फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जा रहा है, यानी कुछ ऐसा चीज जो सच है, तो उसका क्या करेंगे, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहाँ राइज करता है, ईस्ट में, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन ईस्ट में ही राइज करेगा और कहीं राइज नहीं करेगा, तो इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो क्या किए, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए जो था वही लिख दिए, टेंस चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है सब्जेक्ट के बाद, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में तो चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ही सेज आई एम टायर्ड, ही सेज आई एम टायर्ड, यहाँ पे सेज क्या है, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसका ही सेज लिखे, डैट लगाए, एंड ये जो टेंस था अगर ये पास्ट में है तो पास्ट ही में होगा, तो ही इज टायर्ड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोनाउन एंड टाइम चेंज। प्रोनाउन चेंज हम तब से करते हुए आ रहे हैं, इसमें थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं एक बार। शी सेड टू मी आई लाइक योर बुक, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जब भी सेंटेंस में सेड टू रहेगा एंड उसके साथ लिसनर रहेगा, लिसनर यानी जिसे 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 स्पीकर जो है कुछ बोल रहा है, जो सुन रहा है स्पीकर की बातें, तो यहाँ पे सी कौन किसको बोल रहा है, मी को, मी सुन रहा है, मी लिसनर हुआ, तो इस जब भी ऐसा रहेगा तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे टोल्ड कर देंगे, ठीक है, सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे, तो शी सेड हो जाएगा शी टोल्ड मी, एंड आई लाइक योर बुक, आई यहाँ पे कौन है, आई शी है, तो शी का यहाँ पे आई हो जाएगा, एंड लाइक्ड, लाइक का हो गया लाइक्ड, एंड माई, योर कौन है, किसका बुक पसंद है, तुम्हारा बुक, तुम्हारा कौन है, जिसे बोल रही है उसे तुम्हारा है, तुम यहाँ पे मी को बोल रही है यानी मी यानी मैं, तो माई बुक। नेक्स्ट क्या, टाइम, टाइम हमने पीछे देखा था, टुडे द नेक्स्ट डे हो जाएगा, नहीं सॉरी टुडे दैट डे हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल ही सेड आई विल कम टुमारो, ये हो गया ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, यहाँ पे टुमारो क्या हो गया, द नेक्स्ट डे। फिर देखिए रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसका जवाब सिर्फ हम यस या फिर नो बोल के कर सकते हैं। जब ऐसा सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, उसको जब भी इंडायरेक्ट करेंगे तो हमें सेंटेंस में यूज़ करना है इफ़ या फिर वेदर को, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। अगर आपने इफ़ ही लगाया तो भी ठीक है, वेदर लगाया तो भी ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डेविड सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। अगर कोई ऐसा सवाल पूछता है कि डू यू लाइक कॉफ़ी, तो इसका हम लोग आंसर यस या फिर नो में दे सकते हैं, यस आई लाइक कॉफ़ी या फिर नो। तो इसमें क्या करेंगे, इफ़ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेविड सेड, यहाँ पे क्वेश्चन है तो हमेशा क्वेश्चन सेंटेंस में आस्क लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लगाना है आस्क, तो डेविड सेड टू मी, डेविड आस्क्ड मी इफ़, देखिए ऊपर क्या रूल था, इफ़ लगाना है, यहाँ पे वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं, तो इफ़
यू लाइक कॉफ़ी, तो इसका क्या हो जाए, इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी, आई लाइक्ड कॉफ़ी, ड्यू नहीं लगाना है। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, ही आस्क्ड मी, आस्क लगाएंगे, क्वेश्चन है। इफ़ आई वुड, विल क्या हो गया, वुड। यू जब भी ऐसा होगा तो हमेशा इसको उल्टा करके देखना है, यू पहले विल इधर, तो यू को हो गया आई एंड विल हो गया वुड हेल्प हिम। फिर ऐसे करते हुए और भी 3 सेंटेंसेस है, आप इसे देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नंबर 2 क्या है, क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विथ ओनली येस और नो। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें हम येस और नो बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें और डिटेल में कुछ आंसर करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम ना तो यूज़ करते हैं इफ़ का, ना यूज़ करते हैं वेदर का। और इस सेंटेंस को जब भी इनडायरेक्ट करेंगे तो उसे कर देंगे हम पॉजिटिव में, पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना देंगे पॉजिटिव, असर्टिव। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी, यहाँ पे सेड टू मी है तो पहले क्वेश्चन है तो इसको कर देंगे ही आस्क्ड मी। इसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। इसका अगर हम जवाब दे तो हम येस और नो में तो बोल नहीं सकते हैं, हमें इसका एक फुल आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में इफ़ यूज़ नहीं करेंगे, ना वेदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी वेयर, नहीं सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये यू पहले, तो व्हाट, आई, यू हो गया आई एंड आर का हो गया वॉज डूइंग। फिर नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो शी आस्क्ड मी, हमेशा आस्क होगा क्वेश्चन में। फिर व्हाट, ये पहले, योर बोल रहा है तो योर यानी माई, मुझे बोल रहा है तो किसका नाम पूछ रहा है, मेरा नाम पूछ रहा है, तो इसलिए माई नेम वॉज, योर नेम हो गया माई नेम। फिर ऐसे ही और 3 एग्जाम्पल है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। फिर देखिए इनडायरेक्ट स्पीच फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने पहले भी पढ़ा है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, या तो कमांड या रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या फिर सजेशन। इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सी सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी। तो ऐसे सेंटेंस को जब भी हम इनडायरेक्ट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड। जब भी रिक्वेस्ट होगा तो यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड। सी सेड टू मी क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी। एंड लगाना जरूरी है, टू लगाना जरूरी है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगाना जरूरी है। यहाँ पे लगाया टू, हेल्प पर, प्लीज़ को नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए, टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये कैसा सेंटेंस है, इसमें एक एडवाइस दिया जा रहा है, टीचर एडवाइस दे रहे हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो इस लिखेंगे टीचर एडवाइज्ड हिम, ठीक है, टीचर एडवाइज्ड हिम। एंड डू नॉट को क्या लिखे, नॉट टू, ठीक है, डू नहीं लिखेंगे जब भी इनडायरेक्ट करेंगे तो नॉट टू वेस्ट योर टाइम। योर कौन है, हिम को बोल रहा है तो हिम हो गया हिज टाइम। नेक्स्ट देखिए, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉयज, बॉयज सेड टू द एम्प्लॉयज गेट आउट ऑफ द रूम। ये कैसा सेंटेंस है, एक कमांड दे रहे हैं या फिर एक ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो हमें लिखना है ऑर्डर्ड, द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉयज टू गेट आउट ऑफ द रूम। यहाँ पे भी टू लगाए, इसमें भी टू लगाए एंड इसमें भी टू लगाए। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगाना है एंड सेंटेंस का टोन समझना है कि रिक्वेस्ट है या कमांड है या एडवाइस है या फिर सजेशन है, सजेशन हुआ तो सजेस्टेड। नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच फॉर मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, ये सारे वर्ड्स कैन, मे, शुड, माइट, कुड, वुड, ये सारे मॉडल्स होते हैं। तो इन सारे वर्ड्स का जब इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो इसका हम लोग कर देते हैं, जैसे कैन का कर देते हैं कुड, मे का कर देते हैं माइट। और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे शुड, माइट, कुड, वुड, ये अगर डायरेक्ट में ऐसे वर्ड्स मॉडल्स है तो हमें इनडायरेक्ट में भी इसे भी सेम रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही सेड आई मस्ट स्टडी दिस बुक। यहाँ पे मस्ट ऑलरेडी है तो इसको क्या करेंगे, इसको मस्ट को मस्ट ही रखेंगे। तो ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी दैट बुक। एंड अगर कैन कुड रहे तो सॉरी कैन रहे, मे रहे तो क्या करेंगे, ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ही सेड दैट, कैन को कर दिए कुड, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। फिर देखिए, दे सेड वी मे को क्या कर देंगे, मे को कर देंगे माइट। एंड वी कौन है, वी कौन है, दे सेड, दे बोले, यानी वी कौन है, दे हैं, तो यहाँ पे कर दिया दे। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या है, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना होगा तो सबसे जो इजी तरीका है वो है टेंस को देखना। हमें टेंस पे ध्यान देना है कि टेंस चेंज, जो सही टेंस चेंज होना चाहिए वो कौन से ऑप्शन में सही टेंस है।
यहाँ पे देखिए ही सेड आई हैव बीन वेटिंग, ये हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको अगर इंडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, आई हैड बीन, सॉरी आई हैड बीन नहीं, यहाँ पे ही सेड है तो ही हैड बीन, तो ही हैड बीन कहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर सी में। तो हमें और कुछ देखना ही नहीं पड़ा, हमने सिर्फ टेंस देखा। तो हमेशा सबसे पहले टेंस देखिएगा, अगर टेंस नहीं दे सकते तब बाकी सेंटेंस को देखना है। नेक्स्ट क्या है, शी सेड आई विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। देखिए यहाँ पे आई विल, तो विल का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, वुड, तो आई वुड कहाँ लिखा हुआ है, आई का हो जाएगा शी, तो शी वुड कहाँ लिखा हुआ है, नंबर सी में भी है, नंबर डी में भी है। अब इसके बाद देखिए आगे में सही से किया कि नहीं, सी सेड आई विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, तो टुमारो का क्या होना चाहिए था, द नेक्स्ट डे होना चाहिए, तो नंबर डी में देखिए नेक्स्ट है, सी में सिर्फ टुमारो है, तो राइट कौन सा है, राइट है नंबर डी। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या, ही सेड डू यू अंडरस्टैंड द लेसन। ये एक क्वेश्चन है, यस नो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जब भी इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे विफ या फिर वेदर लाएंगे। तो ये डू यू अंडरस्टैंड ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। तो या तो वेदर एंड यू किसको बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वो स्पीकर लिसनर को बोल रहा है, तो यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ही सेड वेदर, यहाँ पे नंबर ए में देखिए ही आस्क्ड वेदर आई अंडरस्टूड द लेसन। नंबर बी में भी तो सेम है, बट बी क्यों नहीं हुआ, बी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, बट ये अंडरस्टैंड नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में ऑलरेडी था, तो इसे हमने सिंपल पास्ट में किया तो अंडरस्टूड होगा। तो नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 4, शी सेड वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन है बट ये यस नो वाला नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, इस इंट्रोगेटिव को कर देते हैं असर्टिव यानी पॉजिटिव कर देते हैं। शी आस्क्ड, क्वेश्चन है तो आस्क तो होगा ही, शी आस्क्ड वेयर एंड यू हो जाएगा पहले, तो यू का करेंगे आई, वेयर आई वॉज गोइंग होना चाहिए, तो कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, नंबर सी में, नंबर सी में नहीं नंबर बी में। नंबर 5 क्या, ही सेड टू मी डू नॉट मेक नॉइस, तो ही सेड टू मी, यहाँ पे देखिए सेड टू है, सेड टू को क्या करेंगे टोल्ड, तो ही टोल्ड मी नॉट टू, डू नहीं लिखेंगे एंड नॉट टू लाएंगे, नॉट टू मेक नॉइस, तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, नंबर सी में, ही टोल्ड मी नॉट टू मेक नॉइस। उसके बाद देखिए सी सेड प्लीज लैंड मी योर बुक, यहाँ पे रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड वर्ड यूज होगा, तो यहाँ पे नंबर सी में लिखा हुआ है सी रिक्वेस्टेड, मी एंड टू लगाएंगे। फिर नंबर 7 देखिए ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अच्छा, अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट अ वर्ड का यूज किया जा रहा है, ठीक है, व्हाट अ, तो ये हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पे एक फीलिंग बता रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को जब भी इनडायरेक्ट करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे एक्सक्लेम वर्ड का, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर डी होगा ये वाला, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। नंबर 8 द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है नंबर 8 का, यहाँ लिखा हुआ है सी में, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नंबर 9 ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, यहाँ पे मॉडल है, देखिए मॉडल है यहाँ पे मस्ट, तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा, तो ही सेड दैट, आई का हो जाएगा ही, तो ही सेड दैट ही मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, दिस वर्क टुडे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, नंबर कहाँ लिखा हुआ है, नंबर ए में लिखा हुआ है। नंबर 9 का एक और भी आंसर हो सकता है ये, ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश दैट वर्क दैट डे। क्यों, मस्ट जो है, कभी कभी मस्ट को हम मस्ट भी लिखते हैं एंड कभी कभी हैड टू भी लिखते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है सेंटेंस का। यहाँ पे देखिए ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, आई मस्ट, इसे करना ही पड़ेगा, ये एक इसका ऑब्लिगेशन है, तो इसे जब करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे जो प्रॉपर हुआ अप्रोप्रिएट सेंटेंस इसका जो इनडायरेक्ट में होगा ये सी होगा, ठीक है, अगर एक कर दिया तो गड़बड़ तो ज़्यादा नहीं है, बट इसका एकदम अप्रोप्रिएट अगर सेंटेंस बोले कौन सा है तो ये है नंबर सी, ठीक है। कभी कभी
मस्ट जो है हैड टू में हो जाता है, बाकी टाइम मस्ट ही रहता है। नंबर 10 क्या, शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन मॉडल वर्ब है, मॉडल है तो इसको कैन को पुट कर देंगे। तो नंबर 10 का क्या होगा, नंबर 10 का कहाँ लिखा हुआ है, शी सेड दैट शी कुड, इधर लिखा हुआ है नंबर डी में। 11 क्या, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ही वुड कम द नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, आई में है इनडायरेक्ट, तो इसे हमें करना है डायरेक्ट में। यहाँ पे कॉमा वामा नहीं था ना कोटेशन था, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे डैट ऑलरेडी था तो ये इनडायरेक्ट में है, तो इसे करना है डायरेक्ट में। तो इसे क्या करेंगे, इसे हमें करना है, देखिए यहाँ पे वुड है यानी ये ऑलरेडी किस में था, विल, ठीक है, विल में था, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो ही सेड दैट, ही सेड, तो ही सेड दैट का होगा ही सेड, यहाँ पे चारों में ही सेड है। ही वुड, यहाँ पे ही कौन है, ही ये है, यानी उसने बोला, जब डायरेक्टली बोला होगा तो क्या बोला होगा, ही सेड आई, तो ही सेड आई विल कम द नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा, टुमारो, तो यहाँ पे नंबर सी में लिखा हुआ है। नंबर 12 क्या, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ नॉवल, ये भी ऑलरेडी किस में है, इनडायरेक्ट में, तो इसे सॉल्व करते हैं। शी सेड दैट शी वॉज, तो ये अगर इनडायरेक्ट में होता तो किस में होता, इज रीडिंग होता। प्रेजेंट देखते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, हमेशा टेंस देखिए सबसे पहले, तो शी इज रीडिंग होता, सॉरी शी नहीं होता, आई एम रीडिंग होता, तो आई एम रीडिंग कहाँ पे है, नंबर सी में। नंबर 13 देखिए, ही आस्क्ड एक क्वेश्चन, इफ आई लाइक कॉफी, यस नो क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे इफ लिखा हुआ है। तो ही सेड डू यू लाइक कॉफी, देखिए इफ आई लाइक कॉफी यानी डू होता, क्योंकि ये पास्ट में है, सिंपल पास्ट, तो इसका क्या होता, डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट होता, तो ही सेड डू यू लाइक कॉफी। नंबर 14 शी टोल्ड मी का क्या होगा, यहाँ पे सेट टू होगा, यहाँ पे मिसिंग है टू मी, ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन में टू मी मिसिंग है। शी टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम, तो यहाँ पे क्या होता, शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम, यहाँ पे नॉट टू है तो डू नॉट, जब भी नॉट रहे ऑलरेडी यानी डू नॉट था वो, ठीक है, डू नॉट वेस्ट टाइम, तो यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, नंबर डी में लिखा हुआ है। नंबर 15 ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मैंने बताया था, वाटर जब भी रहता है तब एक्सक्लेम रहता है, तो किसी भी ऑप्शन में देखिए होगा वाटर, तो इसमें नंबर डी में देखिए लिखा हुआ ही सेड व्हाट अ वंडरफुल प्लेस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।